नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 15 है और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, और इसके हम लोग सेट 3 के बारे में बात करने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जैसे कि आप लोग का दो ग्रुप में बनता है। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को जो अच्छे ढंग से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इनका जो है वेटेज ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 का ए नंबर, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, यानी कि लोक प्रशासन की स्वरूप क्या है? तो लोक प्रशासन की प्रकृति जो है व्यापक, व्यवहारिक, गतिशील तथा जो जन कल्याणकारी होती है। और यह जो सरकार नीतियों और योजनाओं को लागू करने, जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने तथा कानूनों के अनुसार प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने से संबंधित है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जनहित, सुशासन और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। तो लोक प्रशासन की जो प्रकृति का मतलब है कि लोक प्रशासन कैसा है और किन विशेषताओं के साथ जो काम करता है। लोक प्रशासन जो केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है, यह जो जनता की भलाई के लिए काम करता है, समय के अनुसार बदलता रहता है और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाता है। और इसका उद्देश्य जो है, लोक प्रशासन की प्रकृति का जो उद्देश्य है वो है लोगों को शिक्षा पहुंचाना, स्वास्थ्य देना, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना और जो है समाज का विकास करना। तो ये आपका लोक प्रशासन की प्रकृति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन रेशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच। तर्क संगत निर्णय निर्माण उपागम की परिभाषा दीजिए। तो तर्क संगत निर्णय निर्माण उपागम क्या है, तो इसके आपको डेफिनेशन बताना है। तो तर्क संगत निर्णय निर्माण उपागम जो है वह प्रशासनिक उपागम है जिसमें सभी उपलब्ध तथ्यों, विकल्पों तथा संभावित परिणामों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके सबसे उचित और लाभदायक निर्णय लिया जाता है। और इसका उद्देश्य समस्याओं का प्रभावी समाधान करना तथा प्रशासनिक कार्यों को अधिक सफल, व्यवस्थित और कार्यकुशल बनाना है। तर्क संगत निर्णय निर्माण उपागम का मतलब है कि पूरी जानकारी और सोच विचार के बाद सबसे सही निर्णय लेने का तरीका। और इस उपागम में पहले समस्या को समझा जाता है, यानी कि पहले प्रॉब्लम को समझा जाता है, फिर जो है सभी विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, यानी कि उस समस्या का समाधान जो है किन किन विकल्पों से किया जा सकता है। तो सभी विकल्पों पर पहले विचार किया जाता है, और फिर जो हर विकल्प के लाभ, हम यानी कि हर विकल्प के लाभ और हानि देखे जाते हैं। उसके बाद जो विकल्प जो है सबसे अच्छा, सटीक और उपयोगी होता है, तो उसी को चुना जाता है। और इसमें जो है भावनाओं या अनुमान के बजाय तथ्यों और तर्क के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो यही आपका जो है तर्क संगत निर्णय निर्माण उपागम है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? विकास प्रशासन क्या है? तो विकास प्रशासन वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य देश का आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक विकास करना और जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना है। और यह जो है सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करके जन कल्याण तथा राष्ट्र विकास को बढ़ावा देता है। और विकास प्रशासन का मतलब है कि ऐसा प्रशासन जो देश और जनता के विकास के लिए काम करता है। और इसका जो मुख्य काम सरकार की विकास योजनाओं को सही तरीके से लागू करना और जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। और यह जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, कृषि और जो है ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में जो काम करता है, और जो है ताकि लोगों को जो है अधिक सुविधाएं मिल सके और देश जो आगे बढ़ सके। तो यही आपका विकास प्रशासन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण क्या है? तो लोक प्रशासन पर आपको न्यायिक नियंत्रण बताना है। तो लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण से आशय न्यायालय द्वारा प्रशासनिक कार्यों, निर्णयों तथा अधिकारियों की कार्यवाही की वैधता और कानून के अनुसार जांच करने से है। और इसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा प्रशासन को संविधान और कानून के अनुसार कार्य करने के लिए सुनिश्चित करना है। तो न्यायिक नियंत्रण का मतलब है न्यायालय द्वारा प्रशासन के कामों की जांच करना। यदि कोई जो सरकारी अधिकारी गलत निर्णय लेता है, कानून का उल्लंघन करता है या किसी नागरिक के अधिकारों को हनन करता है, तो न्यायालय जो उसे मामले की जाँच करता है और सही फैसला देता है। और इससे जो प्रशासन कानून के अनुसार काम करता है और लोगों को जो है न्याय मिलता है। तो यही जो लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेट 1 फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो नौकरशाही का एक कार्य बताइए। तो नौकरशाही का जो एक प्रमुख कार्य है सरकार की नीतियों, योजनाओं तथा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसके माध्यम से सरकारी निर्णयों का क्रियान्वयन होता है तथा जनता तक आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं समय पर पहुंचाई
जाती है। तो नौकरशाही का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य, सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है कि सरकार की योजनाओं और कानूनों को जो है लागू करना है। और सरकार जो है नई योजनाएं और नियम बनाती है, लेकिन जो उन्हें ज़मीन पर लागू करने का काम जो है सरकारी अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। यानी कि सरकारी अधिकारी जो है उस योजना से जुड़े, और कर्मचारी जो होते हैं उन्हें जो सौंप दिया जाता है, और वे जो यह सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुँचे और सरकारी काम जो है नियमों के अनुसार पूरा रहे। तो ये आपका जो है था, आपका क्या था, ये तो नौकरशाही का जो एक महत्वपूर्ण कार्य बताना था। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आप देखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड पीडीएफ करके लिंक रहेगा, तो उसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, लेकिन आप नीचे आएंगे तो एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो आपको उसी बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड पीडीएफ पे। आप जैसे क्लिक करेंगे तो लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से जो टाइमर खत्म होने के बाद, लिंक जनरेट होने के बाद गो टू लिंक का ऑप्शन आएगा, तो फिर से आपको गो टू लिंक पे क्लिक करना है, तब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो प्रशासनिक व्यवहार की क्या क्या विशेषताएं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रशासनिक व्यवहार से आशय जो है प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य करने के तरीके, निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा आपसी संबंधों से है। और इसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि यह लक्ष्य आधारित होता है। प्रशासनिक व्यवहार का उद्देश्य सरकारी नीतियों और योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। और दूसरी विशेषता यह है कि यह नियमों और कानूनों पर आधारित होता है, जिससे सभी कार्य जो है निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं। और प्रशासनिक व्यवहार की एक अन्य विशेषता उत्तरदायित्व है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें समन्वय और सहयोग को भी विशेष महत्व दिया जाता है, जिससे जो है विभिन्न विभाग मिलकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। प्रशासनिक व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाला होता है, इसलिए जो इसे गतिशील माना जाता है, और इसमें निर्णय लेने की क्षमता, कार्यकुशलता तथा समय का सही उपयोग भी महत्वपूर्ण होता है। और प्रशासनिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण गुण जनहित है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना तथा उनकी समस्याओं का उचित समाधान करना है। और इसमें जो अच्छे नेतृत्व, प्रभावी संचार, अनुशासन तथा नैतिक मूल्यों को भी महत्व दिया जाता है। और इन सभी विशेषताओं के कारण जो है प्रशासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जन कल्याणकारी बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के गुण एवं दोषों की चर्चा कीजिए। तो नौकरशाही के आपको गुण बताना यानी कि अभिलक्षण बताना, और इसके दोष भी बताना यानी कि इसकी क्या क्या हानियाँ, ये चीज़ भी आपको बताना है। तो आपका नौकरशाही आधुनिक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों, योजनाओं तथा कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है। और इसके जो अनेक गुण और कुछ दोष भी है। नौकरशाही का पहला प्रमुख गुण यह है कि यह प्रशासन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखती है। सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते हैं। दूसरा गुण है कार्यों का स्पष्ट विभाजन, जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाता है, और इससे जो है प्रशासनिक कार्यों में कार्यकुशलता और गति आती है। नौकरशाही का जो एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है निष्पक्षता है। अधिकारी व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहकर कानून और नियमों के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करते हैं, और यह प्रशासन में निरंतरता बनाए रखती है, क्योंकि सरकार बदलने पर भी अस्थायी अधिकारी अपने कार्य करते रहते हैं। नौकरशाही सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने, सार्वजनिक धन का उचित उपयोग करने तथा जनता को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इससे जो है प्रशासन अधिक संगठित, उत्तरदायी और स्थिर बनता है। और इसके साथ ही नौकरशाही के कुछ दोष भी है। इसका सबसे बड़ा दोष है लाल फीताशाही है, जिसके कारण छोटे छोटे कार्यों में भी अधिक समय लग जाता है, और अत्यधिक नियमों और औपचारिकताओं के कारण निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है। कई बार जो अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते और केवल नियमों का पालन करने पर अधिक ध्यान देते हैं। इससे जो है आम नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और कुछ मामलों में भ्रष्टाचार, अधिकारियों का दुरुपयोग तथा जवाबदेही की कमी जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों की स्वतंत्रता और पहल करने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। इस प्रकार जो है नौकरशाही प्रशासन की एक आवश्यक व्यवस्था है, जो सुशासन, कानून के पालन और विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इसकी कमियों को दूर करने के लिए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, तकनीकी सुधार तथा जनहितकारी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति एवं महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो आधुनिक कल्याणकारी में यानी कि कल्याणकारी राज्य में आपको लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और महत्व के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रेशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तर्क संगत निर्णय निर्माण उपागम की व्याख्या कीजिए तथा लोक प्रशासन में उसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो आपको तर्क संगत निर्णय निर्माण उपागम आपको बताना है, फिर इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है लोक प्रशासन में, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन में प्रशासनिक व्यवहार की अवधारणा, प्रकृति एवं महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। तो राष्ट्र विकास में विकास प्रशासन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपेयर लेजिस्लेटिव कंट्रोल एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एवं न्यायिक नियंत्रण का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की चुनौतियों एवं अवसरों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये था आपका सेट 3 जो कि था मेजर पेपर 15 पॉलिटिकल साइंस का ये वीडियो था। तो इस तरह हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों वीडियो कंप्लीट कर लिए। आप लोग तीनों सेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।